मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें पहली वीडियो में हमने विभाजन के बाद भारत को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था वो की थी। और आज हम करेंगे कि विभाजन के बाद भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। तो भारत के सामने 3 चुनौतियों में सबसे पहली जो चुनौती थी वो थी अखंड भारत का निर्माण। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत आज़ादी से पहले 2 मुल्कों में विभाजित हो गया था और 2 मुल्कों में एक मुल्क जिसको पाकिस्तान का नाम दिया गया और दूसरा मुल्क था जिसको हिंदुस्तान का नाम दिया गया। तो इस विभाजन के बाद भारत जो है पहले से ही एक विशाल आकार का देश था और इसमें अनेक संस्कृति और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। तो जो लोगों के सामने ये समस्या थी कि इतनी विविधता होते हुए क्या एक देश को एकजुट किया जा सकता है। तो ये जो चुनौती थी इसका भारत को सामना करना था। भारत आज़ादी से पहले 565 रियासतों के अंदर बटा हुआ था और उन रियासतों पर राजाओं का शासन होता था। तो उन सभी रियासतों को इकट्ठा करके एक अखंड भारत का निर्माण करना था। ये जो है भारत के सामने पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की। हमारा जो संविधान था उसमें सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई थी कि सभी को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे और उसके साथ साथ जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतदान का अधिकार भी जो है प्रत्येक नागरिक को दिया गया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो है बहुत सी जनसंख्या ऐसी थी जो गरीब थी, बहुत से लोग ऐसे थे जो अनपढ़ थे और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो गरीब भी थे और अनपढ़ भी थे। तो उस समय इतने विशाल देश के अंदर लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती जो थी वो सबसे अहम थी, क्योंकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे, उन्हें उनका ज्ञान नहीं था। तो इतने बड़े देश के अंदर चुनाव करवाना, लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करना, ये भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती थी। अब तीसरी चुनौती थी समूचे समाज का हित। तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी समूचे समाज का हित, यानी कि हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि जो है असमानता, लोगों के बीच जो असमानता है उसको समाप्त किया जाए। भारत में अनेक धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग को मानने वाले लोग रहते थे। तो इस कारण जो है सरकार का जो ध्यान था वो इस तरफ था कि जो नियम कानून लागू किए जाएं उनका फायदा समाज के कुछ हिस्सों को ना हो, बल्कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, ताकि धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और समाज का आर्थिक विकास भी हो सके और गरीबी को जो है नष्ट किया जा सके। इस प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। अब इसके बाद जो रजवाड़ों का विलय था या राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।